बच्चों, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। इसकी एक्सरसाइज रहती थी, बुक एक्सरसाइज। तो आज वाली क्लास में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फिलअप्स। फिलअप्स में है फर्स्ट ए है, ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड। जहाँ वो कौन सी प्लेस है जहाँ एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है उनकी नेचुरल हैबिटेट के लिए, उसको बोलते हैं बच्चों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सेकेंड है स्पीसीज फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज एंडेमिक स्पीसीज। वो स्पीसीज जो किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर मिले उसको बोलते हैं हम एंडेमिक स्पीसीज। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे प्लेसेस बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस। माइग्रेटरी बर्ड फार यानी कि दूर जाते हैं, अपने प्लेस को छोड़कर दूसरे प्लेस पे जाते हैं, किसकी वजह से? क्लाइमेट चेंज की वजह से। फिर सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंस बताना इनके बीच। फर्स्ट पार्ट में बताना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व के बीच में डिफरेंस। देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बताया था एरिया रिजर्व इन अ फॉरेस्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। वो एरिया फॉरेस्ट का जो किसी रिजर्व कर रखा हो प्रोटेक्शन एनी वाइल्ड एनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए, उसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है बच्चों? द एरिया मीन्ड फॉर द प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन। उस एरिया से हम प्रोटेक्शन से समझ सकते हैं और कंजर्वेशन से किसकी? बायोडाइवर्सिटी की। इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द कल्चर ऑफ दैट एरिया। वो उस एरिया के कल्चर को भी मेंटेन करके रखता है। कल्चर होता है संस्कृति, उस एरिया की संस्कृति को भी मेंटेन करके रखता है। क्या? बायोस्फीयर रिजर्व। सेकेंड पार्ट है जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच डिफरेंस। तो जू क्या होता है? प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन एन आर्टिफिशियल हैबिटेट फॉर एन एग्जिबिशन। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है वही अ प्रोटेक्टेड एरिया वेयर एनिमल्स लाइव इन देयर नेचुरल हैबिटेट। सी पार्ट है एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीसीज। एंडेंजर्ड क्या होता है? द स्पीसीज ऑफ एनिमल्स whose number are diminishing to such a level that they might face extinction. एक्सटिंक्ट स्पीसीज क्या होता है? द स्पीसीज ऑफ एनिमल्स whose number is zero because of changes in their habitat and other calamities. उसके बाद आता है बच्चों फ्लोरा और फोना के बीच डिफरेंस। फ्लोरा क्या होता है? वो पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे प्लांट्स पाए जाते हो। फोना क्या होता है? वो पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे एनिमल्स पाए जाते हो। ठीक है, ये होता है फ्लोरा और फोना। अब थर्ड क्वेश्चन पे आओ। थर्ड क्वेश्चन में बोला डिस्कस द इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन ऑन द फॉलोइंग। ये पार्ट आपको 6 पार्ट आपको गिवन है, इनमें बताना है कि डिफोरेस्टेशन से इन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, वो बताना है। फर्स्ट पार्ट देखो वाइल्ड एनिमल्स। तो बच्चों डिफोरेस्टेशन से यानी कि फॉरेस्ट की कटाई से वाइल्ड एनिमल्स पर क्या असर पड़ेगा? तो देखो आपको पता है कि ट्रीज हैबिटेट होती है वाइल्ड एनिमल्स की, ट्रीज, और सोर्सेज ऑफ फूड भी होता है वाइल्ड एनिमल्स के लिए। तो डिफोरेस्टेशन से डिस्ट्रक्शन ऑफ उनकी नेचुरल हैबिटेट वाइल्ड एनिमल्स की डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, यानी कि नष्ट हो जाएगी। ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स पे तो ये इफेक्ट पड़ेगा। फिर बात आई एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट पे डिफोरेस्टेशन से क्या इफेक्ट पड़ेगा? डिफोरेस्टेशन से बच्चों टेम्परेचर इंक्रीज होगा, पोल्यूशन लेवल इंक्रीज होगा एनवायरनमेंट का, और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू भी इंक्रीज होगी और ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज होगा, जो ग्लोबल वार्मिंग का कॉज है। और इससे बच्चों लेवल ग्राउंड वाटर का लेवल भी लोअर हो जाएगा। ठीक है, तो डिफोरेस्टेशन सॉइल फर्टिलिटी को भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, और नेचुरल कैलेमिटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, एनवायरनमेंट पे बहुत असर पड़ेगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी और ऑक्सीजन की लेवल घट जाएगी। फिर सी पार्ट है विलेज यानी कि रूरल एरिया। रूरल एरिया में क्या फर्क पड़ेगा? द डिक्लाइन इन रेनफॉल। रेनफॉल कम होने की वजह से सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, जो कि नेचुरल डिजास्टर के चांस होंगे वहां आने में। फिर आता है सिटीज यानी कि अर्बन एरिया। डिफोरेस्टेशन रिजल्ट इन ग्लोबल वार्मिंग, और वो इंक्रीज करेगा लेवल ऑफ पोल्यूशन, जो कि सिटीज में हानिकारक है लाइफ के लिए। फिर बात आती है बच्चों अर्थ की। अर्थ पे क्या प्रभाव पड़ेगा? डिफोरेस्टेशन डिक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। डिफोरेस्टेशन सॉइल फर्टिलिटी की यानी कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को कम करेगा। इट चेंजेस द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, जिससे फिजिकल प्रॉपर्टी सॉइल की चेंज हो जाएगी
ऑल दीज चेंजेस रिजल्ट इन डेजर्टिफिकेशन, ये सारे चेंज डेजर्टिफिकेशन का रिजल्ट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जनरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? डिफोरेस्टेशन विल मेजरली अफेक्ट द लाइफ ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। पता आपको, नेक्स्ट जनरेशन विल फेस प्रॉब्लम एट एवरी स्टेप, कि जो अगली पीढ़ी होगी, हमारे से अगली पीढ़ी होगी, वो बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करेगी हर स्टेप पे। क्लाइमेटिक कंडीशन विल बी एडवर्सली अफेक्टेड, देयर विल बी स्कैरिटी ऑफ फूड एंड क्लीन एनवायरमेंट, जिससे फूड यानी कि खाने की भूखमरी हो जाएगी और क्लीन एनवायरमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट जनरेशन वोंट बी एबल टू सी मोस्ट ऑफ द एनिमल स्पीसीज ड्यू टू हैबिटेट लॉस, और नेक्स्ट जनरेशन बच्चों मोस्ट ऑफ एनिमल स्पीसीज देख नहीं पाएगी, जो कि हैबिटेट लॉस हो जाएगी उसकी वजह से। अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट विल हैपन, क्या होगा इफ। ए पार्ट में पूछा वी गो ऑन कटिंग ट्रीज, क्या होगा बच्चों जब हम ट्रीज को कट कर देंगे। तो वी गो ऑन कटिंग ट्रीज, जब हम ट्रीज को कट कर देंगे। द टेम्परेचर विल इंक्रीज टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, जो टेम्परेचर है वो बहुत हद तक इंक्रीज हो जाएगा बच्चों। द चेंजेस ऑफ नेचुरल डिजास्टर टू अकर विल इंक्रीज, जो नेचुरल डिजास्टर, जो प्राकृतिक आपदा के चांस होते हैं वो बहुत हद तक इंक्रीज हो जाएंगे। द वाटर साइकिल विल गेट डिस्टर्ब, और जो वाटर साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। बी पार्ट में क्या पूछा है, द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज डिस्टर्ब्ड, तो द एनिमल्स विल लॉस देयर नेचुरल हैबिटेट, जो एनिमल्स है वो अपनी नेचुरल हैबिटेट को खो देंगे। एंड विल रीच द लेवल ऑफ बीइंग एंडेंजर्ड, और वो किस लेवल तक पहुंच जाएंगे, एंडेंजर्ड स्पीसीज के लेवल तक। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स मे बी फोर्स्ड टू इन्वेड प्लेस मीट फॉर ह्यूमन लिविंग इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। फिर बात आई द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज एक्सपोज्ड, जब टॉप लेयर सॉइल की एक्सपोज हो जाएगी। द एक्सपोज लेयर विल लॉस ऑल इट्स न्यूट्रिएंट्स, जो एक्सपोज लेयर, जो नष्ट वाली लेयर है बच्चों, वो अपने सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे तत्व को लॉस कर देगी, स्पेशली द ह्यूमस, खासकर किसको, नमी को, ह्यूमस। द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल विल डिक्रीज, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है बच्चों सॉइल की वो कम हो जाएगी। और डेजर्टिफिकेशन विल टेक प्लेस, डेजर्टिफिकेशन होने की संभावना हो जाएगी।